गलत व्यक्ति के हमारी लाइफ में आ जाने से हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है। वो हमारी लाइफ को तोड़ मरोड़ कर रख देता है, हमें डिप्रेशन में डाल देता है। लेकिन उसी जगह एक सही व्यक्ति जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है, हमें जीने के नए नए पहलुओं को सिखाता है, हमें मोटिवेट करता है। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की कहानी इसी का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए करते हैं शुरू दिनेश कार्तिक की कहानी आरजे नेहा की जुबानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय जिनेंद्र। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल सच्ची बात अच्छी बात आरजे नेहा के साथ। दिनेश कार्तिक का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनके पिताजी ही उनके पहले शिक्षक थे। उन्होंने ही उनको क्रिकेट से रूबरू कराया, क्रिकेट का खेल सिखाया। साल 2004 में दिनेश कार्तिक ने एज अ विकेट कीपर भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया। उसके बाद उनका जो करियर है परवान चढ़ने लगा। लाइफ बड़ी ही खूबसूरती के साथ जा रही थी और उसी के साथ साथ उन्होंने 2007 में अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा के साथ शादी कर ली। दोनों ही अपने शादीशुदा जीवन में काफ़ी खुश थे, लेकिन कहते हैं कि खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, किसी की नज़र लग जाती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ दिनेश कार्तिक के साथ। जब दिनेश कार्तिक रणजी ट्रॉफी तमिलनाडु की कप्तानी कर रहे थे, उसी तमिलनाडु टीम के ओपनर मुरली विजय उनके खास दोस्त हुआ करते थे। जब मुरली विजय की मुलाकात एक दिन निकिता से हुई तो निकिता मुरली विजय को भा गई। उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। मुलाकातें बढ़ने से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और नज़दीकियाँ बढ़ने से दोनों में प्यार हो गया। लेकिन सीधे साधे दिनेश कार्तिक को इस बात की खबर न थी, लेकिन पूरी टीम जो तमिलनाडु की टीम थी वह यह सब जानती थी। कुछ टाइम के बाद जब निकिता प्रेग्नेंट हुई तो निकिता ने बड़े धमाके के साथ कहा कि यह बच्चा दिनेश कार्तिक का नहीं है, यह बच्चा मुरली विजय का है। इसी के साथ दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें जीवन रास नहीं आ रहा था। वो डिप्रेशन में जाने लगे और उन्होंने निकिता को तलाक दे दिया। उन्होंने जैसे ही निकिता को तलाक दिया, निकिता ने कुछ ही दिनों के बाद मुरली विजय से शादी कर ली और कुछ ही महीनों के बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ। दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्होंने कहीं आना जाना बंद कर दिया। उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और वो मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वो शराबी हो गए। उन्होंने दिन रात शराब पीना शुरू कर दिया। वो देवदास बन गए। भारतीय क्रिकेट टीम से भी उन्हें निकाला गया। रणजी ट्रॉफी में भी वो असफल रहे और तमिलनाडु टीम की कप्तानी से भी उन्हें हटा दिया गया और मुरली विजय को कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर यही नहीं थमा। उसके बाद आईपीएल में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्होंने कहीं आना जाना बंद कर दिया और उन्होंने जिम जाना भी बंद कर दिया। एक दिन जब उनके जिम के ट्रेनर उनके घर पर आए और दिनेश कार्तिक की यह स्थिति देखी तो उन्होंने दिनेश कार्तिक को समझाया, उन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने यह कहा कि अगर ज़िंदगी का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो ज़िंदगी वही 10 दरवाजे आपके लिए खोल देती है। बस ज़रूरत है तो एक सही दिशा में जाने की और एक सही दिशा तलाशने की। और वो दिनेश कार्तिक को वहाँ से अपने जिम में ले गए। दिनेश कार्तिक ने बहुत मना किया जाने से, लेकिन वह नहीं माने और उनके ट्रेनर उनको अपने साथ जिम ले गए। जिम में उनकी मुलाकात भारतीय स्क्वैश चैंपियन महिला दीपिका पल्लिकल से हुई। दीपिका पल्लिकल ने जब उनकी मानसिक हालत देखी तो उन्होंने भी उनके ट्रेनर के साथ साथ उनकी काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी का एक पार्ट यदि खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे की सारी ज़िंदगी हमारी बेकार हो जाती है। यही बात उनको समझाते रहे और एक दिन दीपिका और उनके ट्रेनर की मेहनत रंग लाई और दिनेश कार्तिक की मानसिक हालत में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया। उनकी मानसिक हालत सुधरने लगी।
उधर मुरली विजय का चारों तरफ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया और बाद में उनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखते हुए उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से भी बाहर कर दिया गया। इधर धीरे धीरे दिनेश कार्तिक की मानसिक स्थिति काफ़ी सुधर गई थी। उन्होंने फिर से नेट पर खेलना स्टार्ट कर दिया और कहते हैं कि प्रैक्टिस मैन बिकम अ परफेक्ट मैन, बस यही उनका रंग ला रहा था और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उन्हें आईपीएल में भी सिलेक्ट कर लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बना दिए गए। उधर दीपिका पल्लिकल से उनकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी, उनके भी दिल मिल गए और उन दोनों ने शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र के मुताबिक दिनेश कार्तिक अब बूढ़े हो चुके थे और वहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम में ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। दिनेश कार्तिक समझ गए थे कि अब उनका करियर समाप्ति की ओर है, तो उन्होंने क्रिकेट से रिटायर लेने का सोच लिया। इधर दीपिका पल्लिकल ने भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वो भी स्क्वैश नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन दीपिका और दिनेश कार्तिक का एक सपना था कि चेन्नई के सम्राट इलाके में उनको एक बंगलो खरीदना है। कहते हैं ना कि दिल की गहराई से यदि कोई चीज मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। बस क्या था, एक ऐसे ही महलनुमा बंगलो का ऑफर दिनेश कार्तिक के पास आया और दिनेश कार्तिक ने उसे लेने के लिए डिसाइड कर लिया। लेकिन सब आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनका करियर और दीपिका का करियर लगभग खेल की दुनिया से बाहर हो चुका था, तो वो इतना महंगा सौदा कैसे तय करते। तभी दिनेश कार्तिक को एक सूचना मिली चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में देखना चाहते हैं और उधर दीपिका ने भी स्क्वैश खेलना शुरू कर दिया। दीपिका का करियर भी परवान चढ़ने लगा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक और भी ऊर्जावान हो गए और उन्होंने 2022 के आईपीएल में भी कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक पारियां वो जीतते गए। दिनेश कार्तिक को इस आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माना जाने लगा। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने 8 बॉल पर 3 छक्के लगाकर 30 रन बनाए और जब वो मैच समाप्ति के बाद ड्रेसिंग रूम में गए तो विराट कोहली ने सर झुकाकर उनका सम्मान किया। आज दिनेश कार्तिक भारतीय टी20 टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस साल के आईपीएल के सबसे धमाकेदार खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक की यह कहानी सबको जाननी चाहिए। नीचे गिरकर फिर से उठना किसे कहते हैं, ये दिनेश कार्तिक की कहानी से सीखना चाहिए। जीवन में सदैव संयम बनाए रखिए, आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट स्टोरी के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही धमाकेदार नई कहानी के साथ और आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।